बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ सोशल स्टडी के एमसीक्यूज लेकर, जो कि मोस्ट रिपीटेड हैं। हर एक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें ये एमसीक्यूज, इनमें से 2, 3, 4 एमसीक्यूज कंपलसरी आते हैं। अभी भी जो एमसीक्यू जो टेस्ट हुई है एसपीएस की, लेक्चरशिप की, उसमें भी इनमें से 2-3 एमसीक्यूज हर एक टेस्ट में आए थे। अच्छा, आज थोड़ा इन एमसीक्यूज का थोड़ा ओवरव्यू लें। अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसमें है सुपार्को इज द नेशनल स्पेस एजेंसी ऑफ पाकिस्तान, एस्टैब्लिश्ड इन 1960, 1961, 1962। तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो है 1961। 1961 में ये स्पेस सुपार्को जो है पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है वो एस्टेब्लिश्ड हुई थी। अच्छा, सुपार्को का मैं आपको ये बता चलूं कि इसका जो एब्रीविएशन है वो क्या है। तो इसमें है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में लोकेटेड है। ये भी कभी कभी एमसीक्यूज में आता है कि सुपार्को का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो आपको उसमें फौरन उस बात को ये बिल्कुल याद रखना है कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो इस्लामाबाद में है। अच्छा, उसके बाद जो नंबर 2 है एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन द, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। एस्टेरॉयड बेल्ट बिटवीन द अर्थ मार्स, ऑप्शन बी जुपिटर सैटर्न, सी में है मार्स और जुपिटर। सबसे पहले हमें इसमें से ये समझना है कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट है क्या। अच्छा, एस्टेरॉयड बेल्ट ये एक ऑर्बिट है जो बिलोंग करता है मार्स और जुपिटर के दरमियान में, ठीक है। अब अगर मैं इसकी थोड़ी तफसील बताऊंगा तो टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट आपको इसके ओवरव्यू देता जा रहा हूँ, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 में है द सेकंड। अच्छा, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, यानी जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो मार्स और जो जुपिटर प्लैनेट है उनके बीच में है, बीच में एक रास्ता है, उसको हम एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 है द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज। बार बार ये एमसीक्यूज आता है कि व्हिच इज द लार्जेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, वो कौन सा प्लैनेट है जो हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो है प्लैनेट है, तो वो जुपिटर है। एक आपका ये एमसीक्यूज है, जुपिटर सबसे लार्जेस्ट है। कभी कभी सेकंड भी आता है कि सेकंड प्लैनेट कौन सा है, तो सेकंड प्लैनेट जो लार्जेस्ट है वो है सैटर्न, इसको याद रखना है सैटर्न को। क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 4 मरकरी वीनस अर्थ मार्स आर डिस्टेंट प्लैनेट्स। ये भी एक बहुत ही कॉम्प्लिकेट एक एमसीक्यूज है। अमूमन क्या करते हैं जो कैंडिडेट होते हैं उनको ये समझ ही नहीं आती बात कि हमें इसमें कौन सा एमसीक्यूज करें। जब हमें उनके बारे में कुछ पता नहीं होता तो फिर हमें वहाँ पे जज करना भी, ये गेस करना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इस हवाले से थोड़ी थोड़ी जो बेसिक चीजें हैं वो आपको जरूरी है आप उनको क्लियर करें कि वो है क्या, उनका मकसद क्या है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 में है मरकरी वीनस अर्थ मार्स आर डिस्टेंट प्लैनेट। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले एक दो बातें जो आपको बिल्कुल याद रखनी है। अच्छा, जो जितने भी प्लैनेट हैं 8 प्लैनेट हैं, 8 प्लैनेट्स की जो कैटेगरीज है, 4 प्लैनेट एक कैटेगरीज में रखे गए हैं और जो 4 प्लैनेट है वो एक दूसरी कैटेगरी में है, यानी उनको हम आउटर प्लैनेट भी कहते हैं और इनर प्लैनेट भी हम उसे कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो प्लैनेट है मरकरी है, वीनस है और अर्थ है और मार्स आर डिस्टेंट प्लैनेट्स। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो टेरेस्ट्रियल है ना कैटेगरी, ये इस कैटेगरी में ये प्लैनेट रखे गए हैं। और जो ये दूसरी कैटेगरी है ये गैस गैस। अच्छा, इसमें क्या होता है और जो हमारे प्लैनेट है जैसे सैटर्न हो गया, नेपच्यून हो गया, जुपिटर हो गया, ये जो प्लैनेट हैं वो हमारी गैस गैस इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक दूसरी बात ये भी आता है कि विच प्लैनेट्स क्लोजेस्ट टू द सन, वो कौन सा प्लैनेट है जो बिल्कुल सन के करीब तरीन है, तो याद रखना है वो मरकरी है। मरकरी सबसे सन के जो है बिल्कुल क्लोजेस्ट है।
और ये भी आता है कौन सा विच प्लैनेट इज द हॉटेस्ट, तो वो वीनस है। वीनस सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। और ये भी अक्सर एमसीक्यूज में आता है कि वो कौन सा प्लैनेट है जो जिसके पास सबसे ज्यादा मून है। यानी हर एक प्लैनेट के अपने अपने मून है ना, जैसे अर्थ का एक अपना मून है जिसको हम लूना कहते हैं। जुपिटर के जो है तो वो उसके अपने मून है। मार्स और वीनस को, मार्स एंड वीनस हैज नो मून, इन दोनों प्लैनेट्स को अपने मून नहीं है। अर्थ को अपना एक एक मून है जिसे हम लूना मून भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ चीजें इसमें थी जो मैंने आपको क्लियर कराई, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी, हेल्पफुल साबित हुई होगी। तो इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे हमारी से हौसला अफजाई होगी। और मजीद में ऐसी वीडियोस सोशल स्टडी की बनाता रहूँगा, एमसीक्यूज की, जो आपके हेल्पफुल साबित होगी। जो और भी काफ़ी जो मेरे दोस्त हैं या काफ़ी, तो उनके लिए बिल्कुल मुफीद साबित होगी। खास तौर पे जो जीएसटी और पीएचडी की जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इफेक्टिव है। मैं यकीन से कहता हूँ इनमें से 2, 3, 4 एमसीक्यूज आपके कंफर्म हैं, वो बिल्कुल आएंगे। तो इंशाल्लाह मैं इस सिलसिले को आगे बढ़ाऊंगा। आप सब दोस्तों को बहुत शुक्रिया, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़।